नमस्कार दोस्तों, नसों के दबने की वजह से कई बार हमारे शरीर में तकलीफ होने लगती है। अगर आपकी गर्दन की नस दबी है और उस पर प्रेशर है तो लंबे समय तक बैठकर कंप्यूटर पर काम करना मुश्किल हो जाता है। कमर की नस दबने से झुकने में या कोई चीज उठाने में परेशानी महसूस होती है। और कभी कभी अगर कूल्हे के पीछे की नस दब रही हो तो पैरों में अजीब सी जलन या कमजोरी महसूस होती है। कई बार ऐसे लगता है जैसे हाथों में ताकत ही नहीं है या पैरों में जान सी निकल रही हो। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी 5 आसान और घरेलू उपाय बताऊंगा जिनसे आप नस के दबाव से राहत पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और बताई गई चीजों को जरूर अपनाएं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दर्श गोयल और इस वीडियो में हम एक एक करके हर समस्या की बात करेंगे। जब कभी हमारी पीठ में कोई नस दबती है तो वह परेशानी पैरों तक चली जाती है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठना, झुककर कोई काम करना मुश्किल हो जाना। इससे छुटकारा पाने का एक आसान तरीका है, कोई थोड़ा ऊंचा बेड लें और उस पर पेट के बल लेट जाएं। अपनी कमर को नीचे रखते हुए लेटें और पैरों को ऊपर की ओर हवा में उठाएं। अगर आपके पैर जमीन से टकरा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा आप मोड़ लें ताकि ज्यादा आराम मिल सके। इस पोजीशन में शरीर का नीचे का हिस्सा नीचे की ओर खिंचाव डालता है, जिससे रीढ़ की हड्डी में कुछ मिलीमीटर का गैप बनता है और वो हल्का सा स्पेस ही काफी होता है नस को दबाव से राहत देने के लिए। ध्यान ये रहे कि अभ्यास दिन में 2 बार करें, सुबह और शाम। 5 से 6 बार कर सकते हैं। पूरे दिन में इसे बार बार ना करें, क्योंकि अगर प्रेशर गड़बड़ हुआ तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं, अगर आपकी हिप में नस दब रही हो यानी कूल्हे में और उसके कारण पैर में जलन या सुनपन महसूस हो रहा हो, ऐसे में कभी कभी तलवे महसूस ही नहीं होते या पांव भारी लगने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप एक सीढ़ी लें या घर का कोई ऊंचाई वाली जगह। अगर आपकी लेफ्ट हिप में नस दब रही है तो उसी साइड के पैर को स्टेयर पर रखें, दूसरे पैर को आराम से नीचे छोड़ दें और उसे धीरे धीरे आगे पीछे पेंडुलम की तरह हिलाएं। इस मूवमेंट में हिप जॉइंट में कुछ मिलीमीटर का गैप बनता है, जिससे नस पर जो दबाव है वो कम होता है। ये समस्या कई बार हिप आर्थराइटिस के कारण भी होती है, जिसमें हड्डियों के टकराने से नसें इरिटेट होती हैं। जब आप पेंडुलम मूवमेंट कर रहे हो, चाहे कुछ दिनों के बाद एक वेट का कफ भी बांध सकते हैं ताकि स्ट्रेच और बेहतर हो सके। इन एक्सरसाइजेस को 10-10 मूवमेंट के एक सेट में करें। सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम करें। धीरे धीरे इसे 3 सेट तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ध्यान रहे कि एक बार में 10 से ज्यादा ना करें। ओवर ट्रेन करने से मसल खिंच सकते हैं और नस की जगह मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही आप ये भी जानें कि आपकी हिप के आसपास की मसल्स जैसे ग्लूटियस या पिरिफॉर्मिस में भी टाइटनेस हो सकती है। ऐसी मसल्स को स्ट्रेच या स्ट्रेंथन करने के लिए किसी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह भी ले सकते हैं। कई बार पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के कारण भी बिल्कुल ऐसे ही लक्षण आते हैं जैसे L4, L5 या L5S1 की नस दबने से होते हैं। और अब बात करते हैं घुटने की। कई बार घुटने के पास की नस दबने लगती है, जिससे चलने फिरने में मुश्किल आती है। ऐसी स्थिति में फ्लॉसिंग टेक्निक से नस को राहत दी जा सकती है। इसके लिए आप अपने पंजे को अंदर और बाहर की ओर मोड़ें। अगर आप हाथ रखेंगे घुटने के किनारे तो हल्का मूवमेंट महसूस होगा। पैर का थोड़ा थोड़ा हिलाने से मसल्स में हरकत आती है और नसों पर यह दबाव जो है वो कम होने लगता है। इस एक्सरसाइज में खास बात यह है कि घुटने की रोटेशन बहुत कम होती है, सिर्फ 4 डिग्री के करीब, इसलिए इसे आराम से करें। ज्यादा घुमा देने से लिगामेंट को नुकसान हो सकता है। जिन लोगों को गठिया है वो चाहे तो पैर को हवा में लटका कर भी ये मूवमेंट कर सकते हैं। इससे हड्डियों के टकराने का दर्द नहीं होगा और एक्सरसाइज आप आराम से कर पाएंगे। अगर पंजे को ऊपर उठाने में तकलीफ हो रही है या डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो ये तरीका आपको खासी मदद करेगा। अब जानते हैं कि अगर आपके कंधे की नस दब रही है तो उसे कैसे आराम दें। शोल्डर में मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व के दबने पर अलग अलग स्ट्रेच काम करते हैं। अगर मीडियन नर्व दब रही है तो दीवार पर हाथ रखकर शरीर को साइड में मोड़ें। रेडियल नर्व के लिए हाथ को घुमाकर आगे की ओर ले जाएं और दूसरी हथेली से हल्का दबाव दें। अल्नर नर्व को आराम देने के लिए हाथ को मोड़कर
स्ट्रेच किया जाता है। ये हमने पहले भी वीडियो में बताया है। अगर ट्रेपीजियस मसल टाइट हो रही है और वहीं से नस दब रही है तो आपको एक टॉवल चाहिए। टॉवल को दूसरी तरफ से कंधे पर रखें और सिर को धीरे से टाइट मसल वाली साइड की ओर झुकाएं। सिर को हल्का सा पुश करें, इससे मसल में खिंचाव आएगा और नस को कुछ राहत मिलेगी। इससे गर्दन के जोड़ और मसल दोनों में स्ट्रेच आएगा और स्पाज्म भी धीरे धीरे ठीक होगा। अब लास्ट में जानते हैं कि गर्दन में अगर नस दब रही है तो घर पर क्या करें। एक टॉवल लें और उसे रोल करके सिर के पीछे लगाएं। अब सिर को धीरे धीरे पीछे झुका दीजिए। बैठ कर भी कर सकते हैं, जहाँ साइडवेज पोजीशन में भी इसको किया जा सकता है। इससे नेक में जो फेसेट जॉइंट हैं उनमें हल्की जगह बनती है और नस को आराम मिलता है। इसी तकनीक को आप लेटकर भी कर सकते हैं। टॉवल को गर्दन के नीचे रखिए और सिर को आराम से पीछे गिरने दीजिए। ऐसा करने से वहीं हल्का डिस्ट्रैक्शन मिलेगा जो बैठकर करने से होता है। फर्क बस पोस्चर का है। अगर बेड के किनारे में गर्दन लटक रही है तो उसका दबाव और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इससे नस को और राहत मिलेगी। चाहे तो गर्दन को नीचे से सपोर्ट निकाल सकते हैं या रहने दें, दोनों तरह फायदा मिलेगा। कुछ देर इसी पोजीशन में लेटे रहिए ताकि नसों को आराम मिल सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे शरीर में अलग अलग जगह नस दबने से हम कैसे राहत पा सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। नसों की ये दिक्कत सिर्फ दबाव की वजह से नहीं है, बल्कि विटामिन B12 की कमी से भी हो सकती है। उसके लिए भी हमने एक अलग वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन एक्सरसाइज को करने से अगर आपका कई महीनों और सालों पुराना दर्द ठीक होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स को पढ़कर दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं और वो इस एक्सरसाइज को अपनाने में झिझकिचाहट नहीं करते। तो हो सकता है आपका एक कमेंट दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे स्लिप डिस्क का, या गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, एडी में प्लांटर fasciitis है, तो आप हमें जरूर बताएं। हम उस पर भी वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।